हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका ही नया यूट्यूब चैनल एम फिटनेस सेंटर जो कि आपके सामने आज है। यहाँ पर ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए और उसके जितनी प्रॉब्लम्स आज तक देखी हैं या वो फेस कर रहा है या फिर उसे जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उस सबको लेके। यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन वो छोटी प्रॉब्लम ही इतनी खतरनाक बन जाती है ना कि वो फिर किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम से कम नहीं है। लाइक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ घुटनों के दर्द का, जब लोगों को घुटनों में दर्द होता है तो कितनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं वो लोग वही जानते हैं जिनके होता है। बेसिकली हमें वो लगता है कि वो बहुत नॉर्मल है, उम्र का तकाजा है या फिर किसी और वजन बढ़ रहा है किसी का या फिर किसी और तरह की नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी खतरनाक हो जाती है ना उस इंसान के जिसको दर्द होता है वही जानता है। तो आज इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर लेके हमारा चैनल है जो भी इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर बात करता है। लेकिन बस बात ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ बात नहीं करते, यहाँ पे हम वजह भी बताएंगे जो एग्जैक्टली उनके रीज़न रहेगा, जो एग्जैक्टली उनका रीज़न है होने का। और उस रीज़न की ना वजह ये नहीं है कि आपको कोई एक तरह की बीमारी है या फिर किसी और तरह का अलग सा कोई इलाज है उसका, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह की बीमारी का जो इलाज होता है ना वो एक छोटी सी चीज़ है, वो न्यूट्रिशन। अगर हमारा न्यूट्रिशन सही है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो सही है ना, तो हमारी बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है उसे। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, इतना एडवांस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के मदद से बनाया नहीं जा सकता। आज के टाइम में भी यहाँ पे आज से भी 30 सालों बाद तक उसे बनाया नहीं जा सकता, इतना एडवांस हमारी बॉडी का सिस्टम। ये खुद को रिपेयर कर लेगा, लेकिन उसमें सही फ्यूल डालना पड़ेगा, हमें सही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा उसे, तभी उसे रिकवर कर पाएगा। तो आज के जो हम टॉपिक लेके आए ना वो भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि बहुत छोटी सी सिर्फ 2 ही ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी की वजह से हम कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं। जैसे कि सिर्फ 2 चीज़ें, पहला है विटामिन सी और दूसरा है आयरन। इन 2 मिनरल्स की वजह, इन 2 न्यूट्रिशन एलिमेंट्स की वजह से आज एसिड रिफ्लक्स किस तरह से होता है और कितना खतरनाक बन जाता है, हम इस बारे में बात करने वाले। एसिड रिफ्लक्स बेसिकली वो समस्या है जो कि किसी को भी बहुत ही कॉमनली आज के टाइम में और किसी को भी हो सकती है और हो जाती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक बन सकती है आगे जाके, हम इस पर बात करेंगे। और इसका इलाज क्या है, इस पर किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए इस बीमारी के, अगर हम इस चीज़ के चपेट में आ रहे हैं तो उस पर भी बात करें। तो let's start our new video, our first video of this YouTube channel AM Fitness Center। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हम इसके लिए भी आगे हम बता सकते हैं कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और इसका भी आगे क्या क्या होने वाला है वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो वीडियो ले पाए, हम वो जानकारी ले पाएँ ताकि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका इलाज है या आने वाली हर बीमारी का सोल्यूशन। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एसिड रिफ्लक्स से। अब बेसिकली जो प्रॉब्लम है एसिड की रिफ्लक्स की वो ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में लोगों को होता है, वो जब देखते हैं वो फील करते हैं कि उन्हें एसिडिटी मतलब अंदर से जलन मचती है, यहाँ पे आगे सीने में, यहाँ पे इस जगह पे जलन मचती है, यहाँ पे बहुत तीखा तीखा फील होता है। तो उसकी कारण क्या, एसिड रिफ्लक्स का बेसिकली मीन है कि खाना या एसिड पानी जो भी बॉडी के अंदर है जो भी हमारे पेट में होता है वो वापस हमारे मुँह में आने लगता है, या फिर जो खाने की नली है इसोफेगस उसमें अंदर आने लगता है। इसोफेगस बेसिकली में खाने की नली होती है जो कि जिसकी 2 ओपनिंग होती है, एक यहाँ पे जिसे हम अपर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं और एक यहाँ पे जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। इसमें जो समस्या है ना वो ऐसा हो, इसमें जो होता है कि हमारा जो ऊपर का इसोफेगस स्फिंक्टर है वो तो हमारे कंट्रोल में है, हम उसे चाहे बंद कर सकते हैं चाहे खोल सकते हैं, लेकिन नीचे वाले का ऐसा नहीं होता। नीचे वाले का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से कि ऊपर से जो भी खाना आता है जो हमारे खाने की नली से होकर नीचे को जाएगा वो हमारे पेट में जाएगा और पानी पानी जो भी हमारे पेट में रहेगा उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसे वापस नहीं आने देगा, उसे खुलेगा नहीं वापस की तो वो ऊपर आ जाए, तो वो खुलता नहीं, वो बंद रहता। लेकिन अब वो तो फिर एसिड रिफ्लक्स क्यों होता, जब कभी भी हमारे जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर की जो वॉल्स होती हैं, जो उसकी मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाती है, जब वो बंद हो जाती, ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उस टाइम पे जो अंदर का खाना है, पानी है, एसिड है, वो सब ऊपर आने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आगे के लिए। अगर तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं उन पर में जा।
यहाँ पर क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। जो हम कुछ कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि जैसे कि एक हार्ट बर्न, यहाँ पे जो जलन मचती है हमारे सीने में, जो जलन होती है वो तीखा तरह से फील होता है वो। साथ में हमारा जैसे एसिड ऊपर आ रहा है, हमारे मुंह से आ रहा है, जब मुंह में आने लगता है, जब हम सो रहे होते हैं हार्नेस हो जाता है, यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है। हमारा नोजिया है, वोमिटिंग है, यहाँ पे कफ बनना, जो ड्राई कफ जब हमारे बनता है वो, और उसमें भी कई सारी और बीमारियाँ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें और इंक्लूड की जा सकती हैं, कि हर किसी के लिए अलग होती है। जैसे एक और सॉल्व हुई, जब हम खाने को अंदर इसका उसमें दर्द होता है ना गले में वो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें हफ्ते में 2 और 2 से ज़्यादा, और ऐसा ही कई हफ्तों तक होता है, तो यहाँ पे और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसका नाम है GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। बट डिजीज़ का मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसको प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है, GERD जो डिजीज़ है, इसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स होती है ना वो 2 है, एक तो इसोफेगाइटिस और एक इसोफेगल स्ट्रक्चर। इसोफेगाइटिस में क्या होता है, जब इसोफेगाइटिस होता है उसका मतलब है कि उसकी जो इसोफेगस है, उसकी जो खाने की नली है वो डैमेज हो गई, वो ख़राब हो गई है, वहाँ से उसकी इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ का डैमेज हो गई, जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है इंसान को, एक पेन फील होता है वहाँ पे, और उसे खाने में भी दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ निगलने में, अंदर तक पहुँचने में। और साथ ही साथ इसोफेगल स्ट्रक्चर का मतलब है जो खाने की जो वॉल्स है ना, इसोफेगस की वॉल्स हैं वो नैरो हो गई हैं, मतलब फूल गई हैं यहाँ पे, मतलब जो जगह है ना उनके पीछे ये जगह, वो जगह कम हो गई है, इस तरह से वो फूल गई, जो खाने को अंदर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। ये जो प्रॉब्लम है GERD, इसका बेसिकली जो मीनिंग है, या ये कोई ऐसी डिजीज़ है जो स्टार्ट तो एसिड से होती है, लेकिन इसका जो असर है ना वो आगे और भी बॉडी पार्ट पे देखने को लगेगा। जैसे कि एसिड जो हमारे पेट में होता है वो निकलता है, ऊपर की तरफ आता है, और अगर गलती से लंग्स में पहुंच जाए तो हमें अस्थमा भी हो सकता है। अस्थमा के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे लैरिंगिटीज़ का भी बेसिकली सेम मीनिंग होता है, जैसे कि हमारे इन्फ्लेम हो जाना, हमारा इरीटेट होना हमारे इसोफेगस में, और हमें स्वेल करने में दिक्कत होना, निकलने में दिक्कत होना। उसके साथ साथ हार्नेस, आवाज़ ख़राब हो जाना, एकदम से मोटी आवाज़ होना, वीजिंग का मतलब है जो हमारे जो इसोफेगस है उसके अंदर कफ का जमने लगना, वो कफ जमता है, ड्राई कफ एक अजीब सा ही वो फील देता है। और उसके साथ भी कई और बीमारियाँ पॉसिबल हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी हमने बताई थी अस्थमा, जो प्रॉब्लम पेट से शुरू हुई, एसिड से शुरू हुई, वो लंग्स पे पहुंच गई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ 2 मिनरल्स की कमी की वजह से, आयरन और विटामिन C की कमी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सो बेसिकली बैक टू द टॉपिक, अगर आपकी यही प्रॉब्लम GERD की और ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको खड़ी हो सकती है, जो कि वो है बैरेट्स इसोफेगस। तो इस बैरेट इसोफेगस की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो इनर लाइनिंग्स होती है ना इसोफेगस की, जो नीचे का इसोफेगस का एरिया, उसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है, ये चेंज होने लगती हैं आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स की तरह, यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं आपके इंटेस्टाइन की सेल्स की से चेंज होने लगती हैं, उनकी तरफ बदलने लगती हैं, जो कि कैंसर की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब कैंसर जैसी प्रॉब्लम वो अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे कोई इलाज होता ही नहीं है दुनिया में। सो हमने जान लिया है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ एसिडिटी से इतनी बड़ी बन सकती हैं, उसमें भी वो भी एसिडिटी भी किस लिए, सिर्फ विटामिन C और आयरन की कमी की वजह से। तो भाई हम न्यूट्रिशंस क्यों नहीं लेते, ये भी तो एक सवाल है ना, न्यूट्रिशन क्यों नहीं लेते। वेल हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की प्रॉब्लम्स के बारे में, आगे प्रॉब्लम्स नहीं, अब भाई मैं प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ आगे के जो कंक्लूजन्स हैं, जो सॉल्यूशंस होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हम आपके नए टॉपिक पे आते हैं कि अब इससे कंक्लूजन क्या, इसका सॉल्यूशन को। सो बेसिकली जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ऐसी खड़ी नहीं होती है। यहाँ पे इसकी कई जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जैसे कि ओवरवेट होना, आपका प्रेगनेंसी में होना, या फिर किसी तरह का मेडिकेशन, या फिर क्या जैसे कि आप किसी तरह की एलर्जी की दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है एसिड रिफ्लक्स का। और इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये भी हैं कि आपका स्मोकिंग, आपका ड्रिंकिंग, और हाइटल हेर्निया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका पेट का एक हिस्सा डायफ्राम की वजह से ऊपर आने लगा है, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे, उस ऊपर आने लगता है, जो कि पेट पे दबाव डालता है
अब उसके अंदर के खाने को, उसके अंदर के एसिड को ऊपर की तरफ ईसोफेगस में भेजने के लिए। तो ये इस कंडीशन के भी कई कारण हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोलाइनिया क्या है और किस तरह से है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है ये यही है कि ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं एसिडिटी के। एंड द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब अभी इसका एंड नहीं है, अभी थोड़ी सी बातों का करेंगे, उसके बाद इसका एंड होगा। हमने एसिड रिफ्लक्स के बारे में आज बहुत कुछ जाना, जो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन फ्यूचर। आजकल की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती हैं। मुझे थी कुछ साल पहले, अभी नहीं है मुझे एसिड GERD की प्रॉब्लम। GERD मुझे रह चुका है। हाँ, अब मुझे हाइड्रोलाइनिया था या नहीं था वो मुझे नहीं पता। उस टाइम में ऐसा था कि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मैं इसका नॉलेज नहीं लिया, फिर किसी डॉक्टर के पास लिया। मुझे लगा नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल होती रहती है। लेकिन आज जब मैं इस पर जानता हूँ, आज जब मैं इन पर पढ़ा, मैं इस पर समझता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं आशीष भारद्वाज, मैंने अपना 40 kg वेट लॉस किया है अराउंड। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा 115 kg वेट था। आज मैं 76 वेट पे हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरा ओवरवेट होना कितनी सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न रह चुका है, मैं अपने आप में देख सकता हूँ। मेरी मम्मी का भी था कि वो भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं, मेरे फादर को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी ओवरवेट की वजह से। मेरी मम्मी को भी आगे इतनी सारी बीमारी आती है, वो उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन बात है कि हमारा सिर्फ ओवरवेट होना कितनी सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। जैसे कि हमने आज ये देखा कि हमारा ओवरवेट होना एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है, जो कि GERD जैसी प्रॉब्लम, जो अस्थमा, कैंसर, मतलब जाए किस तरह की प्रॉब्लम्स को बना सकती है बॉडी के अंदर। और वो भी किस वजह से, और सिर्फ हमारे ओवरवेट होने से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये क्या मतलब लाजमी है? नहीं है ना। तो हमें इस पर कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी न्यू जनरेशन के लिए, ताकि उन्हें हम सिखा पाएँ कि आपको आगे कैसे जीना है, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमारा एक क्लब चलता है, एम फिटनेस सेंटर, जो कि यहाँ पे हम लोगों को लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, टाइम यूटिलाइजेशन सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को ये सिखाते हैं कि हाउ टू गेट अ परफेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर फूड। जो भी लोग हमारे क्लब में जुड़े हैं, वो या तो अपना वेट कम करने के लिए आए थे, वेट मैनेजमेंट के लिए आए थे, या वेट बढ़ाने के लिए आए थे, या फिर किसी और तरह की छोटी मोटी समस्या को ख़त्म करने के लिए आए थे। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, आज तक जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, वो अपनी जितनी भी समस्या है ना, वो सारी ख़त्म करके गए हैं। जो वो लेके आए थे उसके अलावा जितनी थी ना, वो भी ख़त्म हुई है उनकी। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है कि वो इस तरह से इतने स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। हमारे क्लब पर हम लोगों को वो सब कुछ ज्ञान देते हैं जो उनकी ज़रूरत है, जो हमारे हर बच्चे को मिलना चाहिए, हमारे देश के हर छोटे बड़े इंसान को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी हेल्थ ही हमारी असली वेल्थ है। क्योंकि कोई भी अगर इंसान ज़रा भी बीमार होगा, ज़रा भी परेशान होगा अपने ही शरीर से, तो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा, नहीं अपनी फैमिली को डेवलप करवा पाएगा। इसीलिए हमारी क्लब है एम फिटनेस सेंटर, जो कि डेडिकेटेड है पूरी तरह से लोगों की हेल्थ को लेके, उनके लाइफ को लेके, उनकी लाइफ रूटीन को लेके, उनकी फूड हैबिट्स को लेके। आपका चाहे कितना भी वेट हो, कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो वो ठीक हो सकता है। चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ हों, वो सब न्यूट्रिशन से ही ठीक हो। आगे जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ये और ज़्यादा डिटेल रहेंगे। यहाँ पे हम और अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कैसे आप अपने न्यूट्रिशन की वैल्यूज को सही रख के आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, अपने इलाज को और बेहतर बना सकते हो, बिना किसी दवाइयों के आप जी सकते हो। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जानकारी देते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकती हैं इसी क्लब के साथ। और अगर आप चाहें तो हमसे ही जुड़ सकते हैं इस क्लब में। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसके बाद आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर बेटर लाइफ और योर बेटर फ्यूचर। तो इसी के साथ आज मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही टाइम भी हो रहा है और रात के 12:43 हो रहा है, और कल सुबह मेरा स्कूल भी। सो थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड stay safe, stay healthy, go get fit, get focused, get ahead in fitness. Thank you.